तो आप देखिए कि मालदीव्स की पॉलिसी कैसे बदलती हुई नजर आ रही है मुइज्जू के आने के बाद। मुइज्जू चीन के करीबी हैं, चीन पहुंचे हुए हैं और वहां पर जिन बातों का जिक्र उनकी तरफ से हो रहा है वो ऐसा लगता है कि मालदीव्स चीन दोस्ती की नई इबारत लिखने के लिए वहां पर गए हैं। लेकिन चीन भी उनकी इस योजना में उनके साथ है क्या? दावा क्या है? मुइज्जू चीन के समर्थक हैं। वजह, राष्ट्रपति के तौर पर पहली यात्रा उन्होंने चीन की है। अपने इसी स्टैंड से उन्होंने दिखा दिया कि वो किसके करीब जाना चाहते हैं। मुइज्जू से पहले मालदीव की इंडिया फर्स्ट नीति रही है, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी रही है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये पॉलिसी बदल के चाइना फर्स्ट हो गई। मुइज्जू ने इंडिया आउट का नारा दिया था अपने चुनावी कैंपेन में। बिल्कुल। और देखिए चीन का षड्यंत्र, तो चीन विवाद का फायदा उठाने की कोशिश में है। पहली कोशिश तो उसकी यही है कि इस विवाद का वो लाभ उठा सके। मालदीव्स को भारत से दूर रहने की सलाह, दोनों देशों के बीच एक दूरी पैदा करने की लगातार कोशिश चीन की तरफ से की जा रही है। और समीर, यही वजह है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि चीन का मंसूबा मालदीव के बहाने कुछ और है। बिल्कुल, लेकिन यहां पर क्या वाकई चीन जो चाहता था वो होता हुआ नजर भी आ रहा है वोरा साहब आपको? बिल्कुल नहीं सर। मालदीव्स 99.99% सुन्नी इस्लामिक देश है। और तो आप जानते हैं कि चीन कितना इस्लाम पसंद देश है। उम्मीद करता हूं कि इस मुइज्जू फुइज्जू को वो उइगुर्स के कंसंट्रेशन कैंप में ले जाएंगे कि तेरे लोगों को भी यहाँ बिठा देंगे। दूसरी चीज मत भूलिएगा सर, पिछले साल जुलाई में अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे कई दर्जन मालदीवियन नेशनल्स और कंपनीज पर जिनका संबंध आतंक के साथ था। पॉलिटिकल रेपुटेशन उसकी खत्म हो चुकी है। चीन ये जानता है कि ये बहुत जल्दी इन लोगों को मानना है ये टेररिस्ट नेशन बन रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो चीन इसके साथ संबंध नहीं रखेगा सर। चाइना विल अबैंडन हिम सो क्विकली कि मुझे साहब को पता नहीं लगेगा मेरे साथ क्या हुआ है। ये मेरा तजुर्बा बता रहा है। 50 साल का, 72 साल की मेरी उम्र है। मैंने देखा है, गिरा देंगे इसको बिल्कुल। शायद ये वापस ही ना जाए। गया तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में इसको। गोयल सर, लेकिन अब भारत की बात करें, भारत का क्या अप्रोच होना चाहिए? भारत की दृष्टि में यह बात समझ में आ रही है कि चीन किस तरीके से एक पूरी कॉन्स्पिरेसी के तहत काम कर रहा है। छोटे देश कैसे उलझ रहे हैं, देशों के साथ संबंध खराब होते हैं कुछ समय के लिए, भले उनको बाद में समझ में आता हो, चाहे नेपाल हो चाहे श्रीलंका हो। भारत की नीति क्या होनी चाहिए? भारत की विदेश नीति किस दिशा में जानी चाहिए? क्योंकि वाजपेयी जी की बात याद करें तो आप पड़ोसी नहीं बदल सकते, दोस्त तो बदल सकते हैं, पड़ोसी हमेशा रहेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा कि आपने जो मेरे सवाल पूछा है उसके बारे में मेरे को तो पिछले 40-50 साल का जो मेरा अपना सीखा है मैंने फॉरेन सर्विस ज्वाइन करने के बाद में, आपको मैं 1 मिनट में बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। छोटे में कहूंगा, बहुत संक्षिप्त में कहूंगा। देखिए कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, पड़ोसी देश, खास तौर पर अगर छोटे देश हैं जिनकी इकोनॉमी हमसे छोटी है और उनका साइज हमसे छोटा है, उनको हमेशा ये खतरा महसूस होता है कि ये जो बड़ा देश है, चाहे कितना भी एक वो फ्रेंडली कंट्री रहा हो, कल्चरली भी, हिस्टोरिकली कितने भी करीब रहे हो, उनको हमेशा खतरा महसूस होता है। और इसीलिए वो कोशिश करते हैं, चाणक्य की मंडला थ्योरी है, वो कोशिश करते हैं कि किसी तीसरे देश से संबंध रखे ताकि एक तरह से बैलेंसिंग हो जाए। तो इंडिया को ये ख्याल करना पड़ेगा कि जो हमारे छोटे देश, जो नेबरिंग कंट्रीज खास तौर पर हैं, उनके ऊपर एक कैरेट और स्टिक टाइप की पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि भैया अगर आप हमारे साथ में हैं तो आपको ये फायदा रहेगा, अगर आप हमारे खिलाफ काम करते हैं तो ये इसका नतीजा भी भुगत सकते हैं। तो ताकि जितने भी देश हैं उनको जहन में ये रहे कि भारत से दोस्ती करने का या भारत के करीब रहने का या भारत के खिलाफ काम करने का क्या अंजाम हो सकता है। और ये बड़ा जेंटली, बड़ा डिप्लोमेटिक करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और देखिए चीन की साजिश में मालदीव कैसे फंसता हुआ नजर आ रहा है, ये जरा हम अपने दर्शकों को बता देते हैं और उसके बाद वापस